तो आइए अजीजों, हम जिस विषय पर अध्ययन कर रहे हैं, लगभग आज का ये 8वां भाग है, 8 एपिसोड है। तो इस विषय के लिए जिस वचन का चुनाव हमने किया है वो वचन है इब्रानी की पत्री, उसका 12 अध्याय और वचन 1, बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 12 एंड वर्स 1। और इस वचन के आधार पर जिस विषय का हम अध्ययन या मनन चिंतन या जो भी हम बाइबल स्टडी कर रहे हैं, उसका विषय है गवाहों का बादल, विटनेसेस ऑफ क्लाउड। हाँ, निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। आइए इस वचन को पढ़कर आगे चलते। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हम सभी को घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। यहां पे इब्रानी का लेखक, बहुत सारे लोग इब्रानी की किताब के ऊपर बड़ा कंट्रोवर्सी करते हैं, एक बड़ा वाद विवाद है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक अज्ञान लेखक ने लिखी हुई किताब है। लेकिन जब मैं इस किताब को पढ़ता हूं तो मुझे निश्चय विश्वास होता है कि जो स्टडी इसमें दी गया है, जो पुराने नियम की बातें, जो भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का बलिदान, उसकी रहस्यमय बातें, जो आंगन, मेल मिलाप वाला तंबू, याजकों का काम, मलकीसदेक का याजक, ये सारी बातों को जब अध्ययन करते तो निश्चय मुझे पता चलता है कि ये बातें पौलुस के सिवा कोई नहीं लिख सकता। लेकिन जो थियोलॉजी में पढ़ाया जाता है वो अपनी जगह पर, लेकिन यहां पर इब्रानी का लेखक, हम कहेंगे पौलुस, वो कहता है इस कारण मतलब किस कारण? मतलब कुछ बात है, बिना कारण से तो नहीं, उसमें बताया गया इस कारण। मतलब इब्रानी का 11 अध्याय उसका पहले पद से लेके यदि हम 40 पद तक देखेंगे तो परमेश्वर ने पुराने नियम से लेके नए नियम के लोगों के बारे में एक बड़ा विवरण यहाँ पे लिखा है। एक बड़ी घटनाएं जो है उसको संक्षिप्त में लिखा है। जो घटनाएं लिखी, उन घटनाओं से हमें पता चलता है कि ये घटनाएं शायद दाऊद के बारे में है, दानियल के बारे में है, न्यायियों की किताब के कुछ लोग हैं। उसने शुरुआत की स्वयं अपने जीवन से और फिर बाद में वो मनुष्य की पहली संतान, जिसके बारे में इब्रानी की किताब हमें एक उत्तम बात सिखाती है। और वो बात यह है कि हाबिल और कैन के बलिदान से शुरुआत होती है। फिर उसके बाद हमने देखा है हनोक अब आते हैं, उसके बाद नू बाबा है, फिर इब्राहिम बाबा है, फिर सारा माँ है, फिर इसाक है, याकूब है, फिर मूसा है, यूसुफ है, इजराइल के जो छुड़ाने वाले यहोशू है। सभी बड़े बड़े परमेश्वर के दासों के बारे में बताया गया है। और ये सारा विवरण बताने के बाद इब्रानी 12:1 की शुरुआत होती है, इस कारण। मतलब स्वयं मैं और हाबिल से लेके मैं कहना चाहता हूं कि पिछले साल जो प्रभु में जो परमेश्वर के महान दास सो गए, जिनका नाम बिलीग्राम, हाबिल से लेके बिलीग्राम तक जितने भी प्रभु के महान दास प्रभु में सो गए हैं, वे सारे लोग गवाहों के बादल में उपस्थित है। और हम उस गवाहों के ऐसे बड़े बादल से उद्धार के द्वारा, यीशु मसीह की चुकाई हुई कीमत के द्वारा, पवित्र आत्मा के वरदान के द्वारा, पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के द्वारा, स्वर्गीय राज्य के संतान होने के द्वारा, इस कारण हम सब जो यीशु पर ईमान रखते हैं, आपको एक बात आपके जहन में, आपके ध्यान में, आपके ब्रेन में आपको याद रखना है कि मैंने जैसे उद्धार पाया उसी दिन से मैं गवाहों के ऐसे बड़े बादल, मतलब कैसे बड़े बादल, जो हाबिल से लेके कल तक जो प्रभु में सोया हुआ परमेश्वर का दास या कोई दासी है, भले वो शरीर की दशा में मिट्टी को मिट्टी मिल गई है, लेकिन आत्मा की दशा में वो जीवित है। और जैसे इब्रानी 11:4 कहता है, हाबिल भले ही मर गया है, लेकिन गवाहों के बादल से, इन गवाहियों के द्वारा अब
तक बातें करता है। यदि हाबेल बात करता है तो निश्चय हानोक बात करता है। यदि हानोक बात करता है तो नू बाबा भी बात करते हैं, इब्राहिम बाबा भी बात करते हैं, सारा माँ भी बात करती है, इसहाक बात करता है, याकूब बात करता है, मूसा बात करता है, यहोशू बात करता है, यूसुफ बात करता है। ये सारे लोग आज हमसे बात कर रहे हैं। कल तक प्रभु में सोया हुआ व्यक्ति, उनका जीवन ही जो गवाही का जीवन है, एक उत्तम गवाही जीकर जो प्रभु में सो जाते हैं, वो गवाहों के बादल में चले जाते हैं और गवाहों के बादल में आने वाली पीढ़ी के लिए मिसाल बनकर उनका व्यक्ति का जीवन उन लोगों से बात करता है जो भटके हुए हैं, जो मायूस है, जो अंधकार में है। लेकिन जब वो प्रभु के पास आते हैं तो उनका जीवन उनसे बात करना शुरू कर देता है। इसलिए हम जीवित बादल से घिरे हुए, गौर से सुनो, हम जीवित बादल से घिरे हुए। शायद आपके परिवार के चारों ओर किसी की मौत हुई है, बहुत सारा माहौल खराब था पिछले कुछ दिनों में, मौत के बादल मंडरा रहे थे, किसी के आसपास गम के बादल मंडरा रहे हैं, किसी के जीवन में अभी भी डर के बादल, काले बादल जो भयंकर आवाज कर रहे। लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि जो बादल आवाज करते हैं वो कभी बरसते नहीं है। उन बादलों को कह दो, मैं परमेश्वर की महिमा के गवाहों के ऐसे बड़े बादल से घिरा हुआ हूं। आप मैं बताना चाहता हूं, मैं मसीह लोगों को स्पेशल ये बात बताना चाहता हूं कि यदि आपको गवाहों के बादल का रहस्य पता चल गया, यदि ये सीक्रेट आपको पता चल गया ना, तो मुझे आपको बताना है, आपकी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप जिस जगह पर हो उस जगह पर घुटनों के बल आकर दुआ करोगे और खुदा से कहोगे, प्रभु गवाहों के बादल से उस व्यक्ति को प्रकट कर जो मेरे जैसे उन हालात से गुजर रहा है, जो मुझे जवाब दे, जो मुझसे बात करे। मैं निश्चय बताना चाहता हूं, इब्रानी का 11 अध्याय जो पूरा गवाहों का बादल है, जिसमें 2024 साल पहले तक लोगों के बारे में बताया गया है, लेकिन 2000 साल से लेके आज के 2024 तक जो भी आज मैं बताना चाहता हूं, जितने भी साल हुए हैं, इसमें जितने भी प्रभु के महान दास दासी आप देखेंगे, उसमें आपको डीजीएस दिनाकरण अंकल भी मिलेंगे, जिनको भारत में कहा गया था अपोस्टल ऑफ लव, प्रेम का प्रेरित। उसमें आपको साधु सुंदर सिंह भी कहेंगे, उनको कहा गया था खून से लथपथ पैरों का प्रेरित। उसके अंदर आपको रेनॉल्ड बोंके मिलेंगे, जिन्होंने पूरा अफ्रीका को हिलाया। आज जो भी लोग सेवकाई कर रहे, उसमें सबसे बड़ा योगदान परमेश्वर के महान दास रेनॉल्ड बोंके का है। आप कोरिया में देखेंगे पॉल एंगिचो, वो प्रभु में सो गए, जो परमेश्वर के सही जेन्युइन दास है, वो भी आज हनोक के जैसा, नू के जैसा आपसे बात करेंगे। ये बहुत ही जबरदस्त बात है। मैंने जब गवाहों के बादल में एक लंबा अध्ययन किया, मैंने ये गवाहों के बादल के ऊपर लगभग 1.5 साल प्रचार किया था। हर संडे गवाहों के बादल के बारे में, और लोग इतने भर जाते थे और सारी रहस्यमय बातें निकल कर आती थी। पवित्र आत्मा नई नई बातें बताता था। मैं जो स्टडी करता था वो साइड में रहता था और पवित्र आत्मा नई बातें निकाल कर देता था, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो बासी नहीं है। परमेश्वर का वचन ताजा और फ्रेश है, और वो ताजा वचन आता है ना, तभी कलीसिया के अंदर बढ़ोतरी होती है और कलीसिया का हर एक व्यक्ति आत्मिक दशा में बलवान होता है। आमीन, हालेलुया। आज हमारे मसीहत में एक बड़ा प्रॉब्लम है, आज वचन कम हुआ है, लेकिन कानों की खुजली मिटाने वाले, मन को अच्छी लगने वाली, सभी प्रकार की भविष्यवाणी देने वाले अलग अलग भविष्य वक्ता गली गली में पैदा हुए। हर एक व्यक्ति को भविष्यवाणियों में अधिक इंटरेस्ट और आनंद और रुचि है, लेकिन धन्य है वे लोग जो परमेश्वर के ताजे वचन पर विश्वास करते हुए परमेश्वर के पीछे यीशु के नाम में और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं। आमीन, हालेलुया। और ये बहुत ही अनोखी बात है, बहुत ही जबरदस्त बात है। मैंने कहा था शुरुआत में कि ये एपिसोड बहुत जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। अभी आज तक हम पहुंचे बाबा इब्राहिम तक।
इब्राहिम से लेकर सारा तक जाएंगे, सारा से लेकर इसहाक तक जाएंगे, याकूब तक जाएंगे, मूसा तक जाएंगे, यूसुफ तक जाएंगे, यहोशू तक जाएंगे, और बहुत सारे सेवक। उसके अंदर परमेश्वर की एक दासी है जिसने यरीहो शहर में परमेश्वर के लोगों को सहायता की थी, जिसका नाम राहाब है। और ये राहाब का जीवन बहुत अद्भुत रीति से इसमें बताया गया है। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहां पर आपको ये बात तो पता चल गई है अजीजों कि आप साधारण लोग नहीं है। शायद आपके चारों ओर आपके दुश्मनों के जाल बिछाए हुए हैं, दुष्ट की युक्तियां बिछी हुई है, लेकिन उन जालों को, अब उन युक्तियों को कहो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल जो मेरे चारों ओर घिरा हुआ है। और वो गवाहों के बादल में असंख्य गिन नहीं सकते, अगिनती करने वाले हम गिन नहीं सकते ऐसे गवाह है जो आज भी मुझसे बात करते हैं और मेरे सवालों के जवाब देते हैं। आमीन। तो डरो मत, भले आपके आसपास डरावने बादल है, उनसे कहो निकल जाओ यीशु के नाम में, क्योंकि मैं गवाहों के ऐसे बड़े बादल से घिरा हुआ। शायद गम के बादल है, उनको कहो निकल जाओ यीशु के नाम में, मैं गवाहों के ऐसे बड़े बादल से घिरा हुआ। लेकिन ये गवाहों के ऐसे बड़े बादल में जो घिरा हुआ है, उसका लाभ वही व्यक्ति ले सकता है जिसके बारे में इब्रानी का लेखक पौलुस कहता है कि आओ। वो आमंत्रित करके कहता है, इनवाइट करता है, वेलकम कर रहा है, सुस्वागतम, आओ। हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाली पाप, ये दो बातें गवाहों के बादल में जो लोग हैं, जो गवाह है, उनसे मार्गदर्शन या उनका जीवन या वो अनॉइंटिंग, ये वही व्यक्ति पा सकता है जो अपने जीवन से ये दो बातें निकालेगा। नंबर एक, हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाला पाप, ये अलग तरीके का पाप है। ये रोकने वाली वस्तु में ही उलझाने वाला पाप है। आप यदि मोबाइल के ऊपर पास्टर राजू ठाकुर का भी संदेश सुन रहे हो, लेकिन उसके बीच में उलझाने वाला एक बीज जो दुष्ट है, वो बीज को बो देता है, और वो बीज शायद कोई अश्लील चित्र को लेकर आएगा, अश्लील वीडियो को लेकर आएगा। उस वक्त केवल आपका एक टच करना आपके स्पिरिचुअलिटी से आप कार्नलिटी में परिवर्तित होते, आप आत्मिकता से शारीरिक दशा में पहुंच जाते हो। इसलिए खबरदार, हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप, इन्हें दूर कीजिए। आपके जीवन में ऐसी कोई वस्तु परमेश्वर की जगह नहीं लेना चाहिए। फिर वो कोई भी मनोरंजन वाली बात क्यों ना हो, खेल कूद वाली बात क्यों ना हो, टीवी का मनोरंजन क्यों ना हो, मोबाइल का मनोरंजन क्यों ना हो, वीडियो गेम क्यों ना हो, दुनियादारी की बातें क्यों ना हो, मौज मस्ती पार्टी क्यों ना हो। मेरे चर्च का एक नियम है, हम इतवार को किसी की शादी नहीं लगाते, ना किसी के शादी में जाते। इतवार को एक ही शादी है, अब उस शादी का नाम है मेमने की शादी। यदि इतवार के दिन, प्रभु के संगति के दिन, यदि आपको दावत मिलती है, अब उस दावत के प्रलोभन में आकर यदि आप परमेश्वर के भवन से उस दावत वाली जगह पर जाते हो, तो खबरदार, परमेश्वर का कलाम कहता है यह भी रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप है जो आपको गवाहों के बादल से मिलने वाले अनुग्रह से वंचित रख सकते। आपका निर्णय है कि आपको इन बातों को दूर करना है। यहां पे बताया है, देखो, फेंको और भागो, ये सही सीक्वेंस है। देखो, क्या देखो? गवाहों के बादल में हाबिल से लेके साधु सुंदर सिंह तक गवाह के बड़े बड़े महान विश्वास के महावीर हैं। तो देखो, देखने के बाद आपको पता चला गवाहों के बादल में, तो फेंको। क्या फेंको? उलझाने वाले पाप और रोकने वाले वस्तु, इन्हें फेंको। और फिर आगे ऐसा लिखा है, वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है उसमें धीरज से दौड़े। है ना, तीन बातें, देखना है, फेंकना है और दौड़ना है। क्या देखना है? गवाहों के बादल में परमेश्वर के महान विश्वास के महावीर है, जो साधारण थे, टिड्डी के समान थे, जो कुछ भी नहीं थे, प्रभु ने उनको उठाया और अपनी महिमा का कारण बनाया। जिनकी कोई औकात नहीं थी, राहाब जैसी व्यक्ति जिसको लोग वेश्या बोलकर पुकारते थे,
लेकिन मत्ती 5:5 को अगर पढ़ोगे तो यही राहाब जिसको दुनिया ने तुच्छ जाना, प्रभु ने उसको ऊंचा रखा। मत्ती 5:5 में वो यीशु मसीह की वंशावली में आके बैठ गई। हालेलुया। तो आज ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसको मिस मत करो, इसमें घुल मिल जाओ। आप भी, आपके ये बाइबल स्टडी का आज का दिन है ना, आप भी उस स्टडी में घुल मिल जाओ। शायद मेरे से बेहतरीन प्रकाशन पवित्र आत्मा आपको भी दे सकता है। अगर कुछ मिलता है तो निश्चय आप शेयर कर सकते हो कि पास्टर जी मुझे भी एक नया प्रकाशन मिला है जिससे मैं आशीषित हो जाऊंगा और यह प्रकाशन मैं किसी और को सुनाऊंगा। आमीन, हालेलुया। तो गवाहों के बादल में हमें देखना है, हमें उस बादल का लाभ उठाने के लिए हमें उलझाने वाले पाप और रोकने वाली वस्तु को फेंकना है, तब जाके हमें धीरज से दौड़ना है। मुझे आप बताओ, यदि आपके सर पे, आपके कांधों पर यदि 50-50 किलो की बोरियां अगर दी जाती है और आपको कहा जाता है कि भागो, क्या हम भाग सकते हैं क्या? जब तक उस बोझ को हम फेंकेंगे नहीं, हमारे गंतव्य मतलब हमारा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को हम देखेंगे नहीं, तब तक हम भागेंगे नहीं। अब मैं फिर से बताना चाहता हूं, यहां की जो दौड़ है, ये दौड़ दुनिया के तरीके की रफ्तार वाली दौड़ नहीं है। तेजी से फास्ट रेस जो की जाती है, जो अव्वल दर्जे पे आएगा वो विनर हो जाएगा, ये वो रेस नहीं है। ये धीरज की दौड़ है जिसमें संयम रखना पड़ेगा, हर एक स्वभाव पे संयम रखना पड़ेगा, हर एक उलझाने वाले पापों पर संयम रखना पड़ेगा, रोकने वाली वस्तु को नियंत्रित करना पड़ेगा। ये धीरज की दौड़, ये बैलेंस, ये नियंत्रण में चलने वाली दौड़ है। ये नियंत्रण में जब दौड़ चलेगी तो आपको लेफ्ट राइट दाहिना बाइना देखकर, ताकि आपका बैलेंस ना बिगड़े, आपको देखना है, आपको फेंकना है, आपको दौड़ना है। ये 3 क्रियाएं। गवाहों के बादल में जो लोग हैं, यदि नूह के समान आप धर्मी ठहराए जाए तो आपको गवाहों के बादल में देखना है, उलझाने वाला पाप और रोकने वाली वस्तु को फेंकना है, उसके बाद ही आपको धीरज से दौड़ना है। आज बहुत सारी जगह पर कलीसिया को अपाहिज बनाया जा रहा है। चीजों, कलीसिया के अंदर एक मार्केट, एक बिजनेस शुरू हुआ है। बड़े बड़े पंडाल में लोग जा रहे हैं, बड़े बड़े हॉल, बड़े बड़े शहरों में टीवी चर्च स्थापित हो गए, लेकिन लोगों को मैं बताना चाहता हूं, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। आज एक बड़ी संख्या में हमें लग रहा है कि एक रिवाइवल या बेदारी आ गई है, तो मैं इससे सहमत नहीं हूं। बेदारी की परिभाषा आपको पेंटिकॉस्ट के दिन समझ में आएगी। पेंटिकॉस्ट के दिन जब परमेश्वर का दास पतरस, जो डरपोक था, लेकिन जब वो खड़ा हुआ, उसने जो प्रचार किया, जो पश्चाताप के बारे में लोगों को अगुवाई की, यीशु के बलिदान के बारे में बताया, उस वक्त ना किसी अंधे ने देखा, ना कोई लंगड़ा चला, ना कोई मुर्दा व्यक्ति जिंदा हुआ, ना कोई बहरे ने सुना, ना कोई गूंगा बोला। मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन एक सबसे बड़ा चमत्कार हुआ। परमेश्वर कहता है कि यदि एक पापी पश्चाताप करते हुए अपने पापों से मन फिराकर जब मेरी ओर आता है तो स्वर्ग में एक व्यक्ति के लिए आनंद किया जाता है। लेकिन बेदारी का सही परिभाषा, उस दिन 3000 लोगों ने आकर पतरस से कहा कि हमारा उद्धार हो, हम क्या करें। और 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। इसे कहते बेदारी, इंग्लिश में रिवाइवल। और मैं बार बार दोहराना चाहता हूं, रिवाइवल जब तक नहीं आएगा जब तक आप रिफॉर्मेशन के ऊपर बात नहीं करोगे। रिफॉर्मेशन मतलब क्या? सुधारना। जब रिफॉर्मेशन मतलब सुधारना होती है, तब रिवाइवल मतलब बेदारी आती है। जब रिवाइवल मतलब बेदारी आती है, तब रिपेंटेंस आता है, मतलब पश्चाताप या मन फिराना होता है। और जब रिपेंटेंस या मन फिराना होता है, तब उसके बाद रिस्टोरेशन आता है, जिसे पुनर्स्थापना कहा जाता है। ये उसकी सीक्वेंस है, सुधारना, बेदारी, मन फिराना और पुनर्स्थापना। रिफॉर्मेशन, रिवाइवल, रिपेंटेंस और उसके बाद रिस्टोरेशन। आज लोगों ने बेदारी का मजाक उड़ाया है। लोगों को केवल रोटी, कपड़ा, मकान की बातें, इस भौतिक दुनिया की बातें, ये चमत्कार, वो चमत्कार, ये भविष्यवाणी, ये बातें, ये भीड़, वो भीड़, तेल बेचो, पानी बेचो, मिट्टी बेचो, रुमाल बेचो,
ले हैंड करने का पैसा ले लो, पहली वो में बैठने के लिए 50,000 ले लो। ये सारी बातों से मसीहत का माहौल बिगड़ा हुआ है। इस गवाहों के बादल में पिछले साल एक व्यक्ति प्रभु में सो गया, वो गवाहों के बादल से आज भी बात करता है, जिनका नाम है परमेश्वर के महान दास बिली ग्राम। बिली ग्राम की सभा में एक भी चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन बिली ग्राम की सेवकाई में, उसकी सभा में स्वर्ग को खुश करने वाला चमत्कार हुआ, क्योंकि बिली ग्राम की सभा में 99% हर एक व्यक्ति, हर एक पापी पश्चाताप के साथ अपना जीवन यीशु मसीह को देता। एक भी चमत्कार नहीं हुआ। इसका मतलब हम चमत्कार भी विश्वास नहीं करते, निश्चित विश्वास करते, लेकिन पहला चमत्कार वो होना चाहिए, हर एक पापी मन फिरा कर अपना जीवन प्रभु को देना चाहिए। आज एक पिक्चर बनाया गया है मसीहत माहौल में। देखो यहाँ पे इतने हजारों आ गए, इस शहर में आ गए, उस शहर में आ गए, लोग यहाँ से जा रहे, वहां से जा रहे, लेकिन मैं बताना चाहता हूं ये एक जेन्युइन काम नहीं है, ये मसीहत को अपाहिज करने वाला काम चल रहा है। हमें केवल संख्या का काम दिख रहा है, लेकिन आउटपुट जो कहा जाता है, जिसका हमें हमारे परमेश्वर को जो लाभ कहा जाता है, उससे मसीहत बहुत दूर है। यीशु मसीह भीड़ के लिए नहीं आया, यीशु मसीह हर एक खोई हुई भेड़ के लिए आया है। आज कितनी भेड़ें यीशु को मिल रही है, और कितनी भेड़ें भीड़ की भीड़ किसी व्यक्ति को मिल रही है। एक ही व्यक्ति बड़े लेवल पे जा रहा है, फिर वो एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक देश से दूसरे देश में, एक अलग स्टैंडर्ड बन गया है। अब लोग वचन से प्रेरितों की सेवा करने के लिए नहीं आ रहे, लोग उस सेवक को प्रेरितों की सेवा कर रहे, क्योंकि वो प्लेन से जा रहा है, वो दुबई को जा रहा है, अमेरिका को जा रहा है, लंदन को जा रहा है, एक ऐशोआराम की जिंदगी जी रहा है। मतलब लोगों का सेवा करने के पीछे का जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य ही खराब हो गया है। उनको परमेश्वर के राज्य से कुछ लेन देन नहीं है, उनको अपना राज्य बनाना है। शायद सुनने के लिए अजीजों ये कड़वाहट वाली बात है, लेकिन मैं जब एक आत्मिक दृष्टिकोण से जब देखता हूं, तो इस भीड़ में भेड़ नहीं है। सारी कलीसिया को अपाहिज बनाया जा रहा है। आओ हमारा तेल लेके जाओ, आओ हमारा पानी लेकर जाओ, हमारा सर पे हाथ रखोगे तो 25,000 देकर जाओ, अगली सीट पे बैठना है तो 50,000 देकर जाओ, अगर आपको स्पेशल मीटिंग चाहिए तो 2 लाख देकर जाओ। ये बिजनेस बनाया हुआ है। जैसे यीशु मसीह ने उसकी सेवकाई के दौरान मंदिर को साफ करने से पहले कहा कि मेरे पिता के मंदिर को आपने डाकुओं की खो बना दिया है, डाकुओं का अड्डा बना दिया है। वहां पे कबूतर बेचने वाले थे। आज भी कबूतर जो पवित्र आत्मा का चिन्ह है, वो चिन्ह को लेकर चलने वाले अपने वरदानों का खुलेआम एक बिजनेस, एक धंधा बना रहे हैं। ये बातें शायद आपको लगता हो कि मैं बहुत ही कड़वी बात बोल रहा हूं, लेकिन मैं सत्य बता रहा हूं। इसकी वजह से आज मसीहत में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन अपाहिज विश्वासियों की बढ़ोतरी हो रही है, जो तेल और पानी की बैसाखियों के ऊपर पंडाल में जा रहे हैं। जो व्यक्ति वचन की लाठी को ठान 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 पटकते हुए जाएगा, वही व्यक्ति एक सच्चा विश्वासी है और स्वर्गीय राज्य का वारिस है। आपको पता है, जंगलों के अंदर ये जो आदिवासी लोग, मैंने उड़ीसा में देखा, उनके हाथ में एक लाठी होती है, वो लाठी में एक आवाज होती है। मैंने पूछा ये लाठी क्यों है? बोले जब ये लाठी को लेकर हम आवाज करते हुए पटकते हुए जाते, तो ये जंगली जानवरों के लिए संदेश होता है कि उनके आसपास ना जाए, यदि आएंगे तो मारे जाएंगे। आज विश्वासी बड़ी तादाद में पंडालों के चर्च में जा रहे, तो कैसे? एक साइड में पानी, एक साइड में तेल और पानी की बैसाखियों पे लंगड़ते जा रहे। लेकिन एक सच्चा विश्वासी वचन की लाठी लेकर ठान 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 करके जाता है, आसपास के सारी शैतानी ताकतों को संदेश है। ये वो व्यक्ति है, परमेश्वर की वचन की अग्नि, परमेश्वर के वचन का हथौड़ा, परमेश्वर के वचन की तलवार की आवाज करके जा रहे। इसके सामने जाना मना है, यदि जाएंगे तो खत्म हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया। अजीजों, ये बातें सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर प्रभु कुछ काम कर रहा है। निश्चय हम नाना प्रकार की सेवकाई से घिरे हुए, एक नए प्रकार से हमारी चर्च में यदि कोई भविष्यवक्ता आता है तो हमारी सोच में भविष्यवाणी आ जाती है।
हम केवल भौतिक बातों में विचार करना शुरू कर देते, लेकिन वो सेवक ही क्या जो लोगों को भौतिक बातों में डालकर रखेगा, वो परमेश्वर का सेवक हो ही नहीं सकता। जो रोटी कपड़ा मकान में बांध के रखेगा, परमेश्वर का एक सच्चा सेवक है जिसकी सेवकाई शुरू होती है पश्चाताप पर, जिसकी सेवकाई शुरू होती है उद्धार पर, जिसकी सेवकाई खत्म होती है आने वाले न्याय के बारे में आगाह करने पर। पवित्र आत्मा के ये 3 उद्देश्य है। नंबर 1 पश्चाताप, नंबर 2 उद्धार और नंबर 3 न्याय। यदि प्रेरितों की सेवकाई का अगर आप स्टडी करोगे तो इन्हीं तीनों बातों के ऊपर उन्होंने अपनी सेवकाई की नींव रखी थी। लेकिन आज की सेवकाई रोटी कपड़ा मकान इन 3 बातों पे रखी जा रही है, जिसकी वजह से लोग स्वर्गीय राज्य जाना है ये भूल गए हैं। केवल कब्रिस्तान में जब गाना गाया जाता है हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे, तभी कुछ बातों में अकल खुलती है। कब्रिस्तान के गेट के बाहर आ गए, जैसे थे वैसे। लेकिन ये गीत हमें रोज गाना है, हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। सियोन देश हमारा देश, रहते हैं हम परदेश, लेकिन हम परदेश में ही फंसे हुए हैं। सियोन देश कब याद आता है? जब किसी का मुर्दा सामने पड़ा हुआ होता है, पादरी साहब प्रचार करते हैं आराधना में, सियोन देश हमारा देश, हम यीशु के संग स्वर्ग जाएंगे, ये गीत सुनकर तब थोड़ा सा हम गंभीर हो जाते। लेकिन जैसे मिट्टी को मिट्टी दी जाती है, फूल अगरबत्ती मोमबत्ती लगाई जाती है, जैसे रास्ते में निकल जाते वो सियोन देश हमारा देश उधर रह जाता है, फिर से हम परदेश में घुल मिल जाते। ये सच्चाई है। शायद सुनने के लिए थोड़ी कड़वी बात है, लेकिन मैं सच्चाई से वाकिफ करना चाहता हूं। आमीन, हालेलुया। आज एक अलग तरीके से परमेश्वर मुझे चला रहा है। मैं जिस सोच से आज बैठा था प्रचार के लिए, वो सोच सारी प्रभु कह रहा है तेरा ज्ञान तेरा तजुर्बा बाजू में रख, मैं जो बोलने वाला हूं वही बात बता। इसलिए अजीजों, लोगों की भीड़ देखकर, उन लोगों को देखकर आप ये मत सोचो कि हम कहाँ है। मैं बताना चाहता हूं उस भीड़ को देखकर आप ये समझ लो कि वो बैसाखी पर जाने वाले तेल पानी वाले विश्वासी है। लेकिन भले आप संख्या में कम हो, लेकिन वचन की जिंदा लाठी लेकर, उस लाठी के द्वारा लाल समंदर 2 हिस्से में हो गया था। लेकिन आपके पास जो लाठी है जिसके द्वारा शैतानी ताकतों को 2 हिस्से में आप कर सकते हो। आमीन, हालेलुया। इसलिए वचन में बने रहो, मसीह में बने रहो, उसके काम में बने रहो। उसका आना जिनको प्रिय है उनको ही धर्मी परमेश्वर वो धार्मिकता का मुकुट पहनाएगा। इन बातों को कान खोलकर सुनिए। आमीन। तो हमने गवाहों के बादल से, मैं थोड़ा बहुत आगे निकल गया आज। हमने हाबिल के जीवन से देखा, हानोक के जीवन से देखा और नूह बाबा के जीवन से देखा। और पिछले सप्ताह से हमने गवाहों के बादल में जो चौथा व्यक्ति मिलता है, उस व्यक्ति का नाम है इब्राहिम बाबा, जिसके बारे में इब्रानी 11:8 कहता है, विश्वासी से अब्राम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। अगर किसी को पूछा गया किधर जा रहा है बाबा, यदि आप मऊ से निकल रहे, आपको किसी ने रास्ते में पूछा कहां जा रहे हो, आप बोले पता नहीं लेकिन जा रहा हूं। आपके बारे में एक संदेशा पहुंचेगा आपके मऊ में, अरे फलाना फलाना व्यक्ति शायद उसका स्क्रू ढीला हो गया है, जल्द से जल्द उसको किसी साइकेट्रिस्ट को या पागल खाने में भर्ती कर दो। देखो भटक भटक के शायद वो मध्य प्रदेश से केरला ना चला जाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज लेकिन ये दुनिया की बातें हो गई, लेकिन प्रभु के पीछे चलते वक्त आपको ये नहीं सोचना है कि हम कहाँ जा रहे, सिर्फ चलना है। हम यीशु के संग चलना है, यीशु के पीछे चलना है। ये निश्चित विश्वास है, यदि जिंदा हो या मुर्दा हो तो मुर्दे को उठा के लेके जाएगा, जिंदा हो तो नया शरीर देकर महिमा के साथ उठा के लेके जाएगा। हमारा लक्ष्य हमारा यीशु मसीह है, वो हमें जरूर लेकर जाएगा। यही इब्राहिम बाबा, जिसके बारे में, जो प्रॉमिस लैंड के बारे में, जो मिरास की भूमि के बारे में उसे बताया गया था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि कहाँ जा रहा है। लेकिन बाइबल ये कहती है उसे पता नहीं था किधर जा रहा है, तो भी वो निकल जाता है। अब 9 वचन कहता है, विश्वासी से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराये देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक, याकूब समेत
और उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया। इसका आत्मिक अर्थ क्या निकलता है पता है? इसका आत्मिक अर्थ ये निकलता है, परमेश्वर यहां पे हमें ये बताता है कि उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराये देश में परदेसी के समान रहा। मतलब उसको एक ऐसी जगह या ऐसी प्रॉपर्टी मिली जो परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुझे दिया है, लेकिन उस प्रॉपर्टी में वो किराएदार बन के रहा। और ऐसा कहा गया है कि इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, मतलब उसकी जो संतान, मतलब अगली दो पीढ़ी जो प्रतिज्ञा के देश के वारिस होने में उनको भी साझा गया था, उनके साथ उसने बड़े बड़े महलों में वास नहीं किया, उसने तंबुओं में वास किया। वो डेरों में रहता था। ये तंबू किसको दर्शाता है? अगर इसका आध्यात्मिक अर्थ ये निकलता है कि आपका और मेरा ये शरीर एक तंबू के समान है। हम इस तंबू में रहने के बावजूद भी आपके शायद बच्चे होंगे और बच्चे के बच्चे होंगे। आपका इसहाक होगा और इसहाक का याकूब होगा। भले ही आप इस संसार में हो, लेकिन इस शरीर में रहते वक्त आपका बेटा और आपका नवासा, आपका सन और आपका ग्रैंडसन, ये सारे हम सब तंबुओं में, मतलब शरीर में रहते हुए भी हम परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास करें कि ये तंबू एक दिन नष्ट किया जाएगा, लेकिन इसके अंदर रहने वाली अनमोल धन जो आत्मा, जिसे मिरास में सियोन देश मिलने वाला है, ये विश्वास करते हुए आपको आज गवाहों के बादल से इब्राहिम बाबा हमें संदेश दे रहे हैं, अजीजों, इस संसार में हम परदेसी हैं। कब्रिस्तान में बहुत सारे लोग बड़े आवाज से गाते, रहना नहीं यहां हमेशा के लिए, परदेसी है हम यहां थोड़े दिनों के लिए, हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। परदेसी हम यहां, लेकिन सारी जान वो प्रॉपर्टी में अटकी हुई है, गहनों में अटकी हुई है, बैंक में रखे हुए फिक्स डिपॉजिट में अटकी हुई है, सारे संसार की बातों में अटकी हुई है, लेकिन गाना गा रहा है, परदेसी है वो यहाँ। हालेलुया। बहुत अद्भुत बातों से परमेश्वर शायद आपसे बात कर रहा है आज। मैं आज चाहता हूं कि आपके दिमाग का जो कचरा शायद कुछ भविष्य वक्ताओं ने डाला होगा आपके जीवन में आकर, आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, ये सारे कचरे को फेंक दो निकाल कर और कहो गवाहों के बादल से, इब्राहिम बाबा जो सियोन देश का वारिस हो गया है और उसकी संतान भी उस प्रतिज्ञा के वारिस थे, और उसी इब्राहिम की आशीष गलाती 3:14 के अनुसार मसीह यीशु में मुझे आत्मिक दशा में मिलती है, क्योंकि मैं भी, मेरा तंबू भी रह जाएगा, मेरा तंबू बदल जाएगा, लेकिन मेरे अंदर जो मिरास का धन, अनमोल धन, आत्मा, उसे सियोन देश का वारिस जीवन मिलेगा। हालेलुया। वाओ, बहुत अद्भुत बातों से। आइए मैं थोड़ा सा आपको, शायद एक सवाल होगा कि इब्राहिम बाबा को दर्शन या परमेश्वर से ये मार्गदर्शन मिला तो कहां से मिला? कुछ लोग कहते इब्राहिम ने वाणी सुनी, कुछ लोग कहते हैं इब्राहिम बाबा को ख्वाब आया। बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं फिलहाल मसीहत में, अपने मन में आया वो प्रकाशन ठोक देते। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जो भी प्रकाशन आप सुनोगे, यदि उसको वचन का सपोर्ट नहीं है, यदि उसको वचन का सबूत नहीं है, तो ऐसे प्रकाशन पे बिल्कुल विश्वास मत करो। हमारा परमेश्वर चीप नहीं है कि लोगों के घर के बेडरूम के कलर बताए, दीवारों के कलर बताए, पर्दों के कलर बताए। इन दिनों में भविष्य वक्ता है, लोग विश्वासी के घर का बेडरूम की दीवार का कलर बता रहे। इतना चीप है हमारा खुदावन। जाग जाओ। गलाती 6:7 कहता है परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया नहीं जाता है। इन सारी बातों से भागो। जो योग्य वचन की सेवा है, जो योग्य आत्मा की सेवा है, जो सही दिशा में लेके चलती है, उस सेवा के पीछे चलो। फिर उसके पीछे चलने वाले 4 लोग क्यों ना हो, जहां पे 4 लाख जा रहे
फिर से बताना चाहता हूं, वो तेल पानी की बैसाखियों पर लंगड़ते लंगड़ते जा रहे, लेकिन आप उनमें से नहीं हो। आप वचन की जीवित लाठी लेकर धान धान आवाज करते हुए, सारी दुष्ट शक्तियों को ललकारते हुए, उनको डराते हुए आप कदम बढ़ाने वाले लोग हो। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए, बहुत सारे लोग ऐसा कुछ बताते हैं, लेकिन मैं आपको एक सबूत या एक रेफरेंस देना चाहता हूं कि इब्राहिम के बारे में एक अद्भुत प्रकाशन एक वेटर को मिला। वेटर का काम करने वाला व्यक्ति, एक जवान व्यक्ति, लोगों को खाना परोसता था, लोगों का झूठन उठाता था, लोगों की सेवा करता था। मैं बताना चाहता हूं, कोई काम बड़ा कोई काम छोटा नहीं है। परमेश्वर काम देखकर चुनता नहीं है, परमेश्वर हृदय देखकर चुनता है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज्ञानी हूं, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, मैं फलाने परिवार से हूं। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मेरा चुनाव कैसा होगा, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं तुच्छ परिवार से, तुच्छ समाज से हूं। परमेश्वर तुच्छ उच्च नहीं देखता है, परमेश्वर देखता है तो हृदय देखता है, हृदय देखकर वो चुनता है। इब्राहिम का चुनाव क्यों हुआ? इब्राहिम का जो बिजनेस था, मैंने बताया कि वो अन्य जातियों की, अन्य परमेश्वर की मूर्तियों को बनाने वाला मूर्तिकार था, लेकिन उसके अंदर भक्ति के लिए एक कोने से कहीं ना कहीं एक आवाज आती होगी। क्योंकि मैं सोचता हूं इब्राहिम के विचार में कि इब्राहिम सोचता होगा कि मैंने हजारों मूर्तियों को बनाया, लेकिन ये परमेश्वर कभी बात ही नहीं करते। लोग इनको भजन करते, पूजन करते, इनकी इबादत करते, लेकिन मैं इनको बना रहा हूं, मैं इसका परमेश्वर इस मूर्ति का, लेकिन इसमें है तो क्या? कुछ भी नहीं है। मैं मिट्टी उठा रहा हूं, मैं उस मिट्टी को छान रहा हूं, मैं उसको शेप दे रहा हूं, मैं उसको कलर लगा रहा हूं, मैं खुदा बना रहा हूं, लेकिन ये सच में खुदा है क्या? लेकिन एक दिन आया जिसका रेवलेशन, जिसका प्रकाशन हमें नए नियम में, प्रेरितों की किताब में पंक्ति सेवा करने वाला, लोगों को खाना खिलाने वाला, उनकी झुटन उठाने वाला स्टीफन को परमेश्वर ने, एक साधारण जवान को, एक ऐसा रेवलेशन या एक ऐसी गहरी बात उसके हृदय के अंदर से बताई। वो बातें स्टीफन जब खड़ा हुआ, उसका चेहरा स्वर्गदूत के समान दिख रहा था और उसने शुरुआत की, तब उसने, स्टीफनुस ने हमारे पिता अब्राहम के जीवन से बात की। तो आइए, प्रेरितों का किताब 7वां अध्याय वचन 1 से आगे आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। तब महायाजक ने कहा, क्या ये बातें सच है? स्तिफनुस ने कहा, हे भाइयों और पितरों, सुनो। हमारा पिता अब्राहम हरान में बसने से पहले जब मेसोपोटामिया में था, तो तेजोमय परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। हालेलुया। बहुत सारे लोग कहते ख्वाब में आया परमेश्वर, वाणी से बात किया, लेकिन यहाँ पे एक शब्द बहुत टच करने वाला है। अब्राहम के अंदर कहीं ना कहीं वो खालीपन था। है कौन खुदा? है खुदा तू है कहा? तू कौन सा खुदा है? इस मानव जात को बनाने वाला, आदम जात को बनाने वाला, तू कौन सा खुदा है? मैं तो बहुत सारी खुदाओं को रोज बना रहा हूं, कई सारी मूर्तियों को बना रहा हूं, कोई जानवर का खुदा बना रहा हूं, कोई पंछी का खुदा बना रहा हूं, रेंगने वाले जानवर का खुदा बना रहा हूं, इंसान के चेहरे का खुदा बना रहा हूं, लेकिन ये खुदा नहीं है, मुझे पता है, क्योंकि मैं इनको बना रहा हूं। तू है कौन खुदा? एक दिन उसके जीवन में, मेसोपोटामिया में, बाइबल कहती है कि तेजोमय परमेश्वर ने खुद ब खुद अब्राहम के सामने दर्शन दिया। इसमें से संदेश क्या है आपके लिए? यदि अब्राहम की आशीष गलाती 3:14 में हमें प्रभु यीशु में प्राप्त होती है, तो अब्राहम को तेजोमय दर्शन देने वाला यदि अब्राहम को दर्शन देता है, वही गवाहों के बादल से, जो आप उस गवाहों के बादल से घिरे हुए, यदि आपको दर्शन चाहिए तो आओ, हर एक रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप को फेंको, और जो दौड़ अनंत जीवन तक हमें जाना है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में दौड़ना है, उसमें धीरज से दौड़ो। तो अब्राहम बाबा आज आपको संदेश दे रहा है, मेरे पुत्र, मेरे कन्या, मेरे भाई, मेरे बहन, यदि जो दर्शन मुझे मेरे अन्य जाति लोगों के जगह पर, उस भूमि पर मुझे दर्शन दिया है, तो मैं तुझे भी दर्शन दूंगा। तू निराश मत होना, मायूस मत होना, दुखी मत होना, मैं भी तुझे दर्शन दूंगा।
एक साधारण काम करने वाला व्यक्ति, लोगों की झूठा उठाने वाला, खाना परोसने वाला व्यक्ति, वेटर काम के लिए चुना गया व्यक्ति, उस व्यक्ति को प्रभु अगर प्रकाशन दे सकता है तो आपको और मुझे भी जरूर देगा। आमीन, हालेलुया। आगे देखो क्या कहता है वो। और उससे कहा, तू अपने देश और अपने कुटुंब से निकलकर उस देश में जा, मैं तुझे दिखाऊंगा। तब वो कसदियों के देश से निकलकर हारान में जा बसा। उसके पिता की मृत्यु के बाद परमेश्वर ने उसको वहां से इस देश में लाकर बसाया जिसमें अब तुम बसते हो। आगे की बात बहुत मस्त है। और उसको कुछ मिरास में वरन पैर रखने भर की भी उसमें जगह न दी, परंतु प्रतिज्ञा की कि मैं यह देश तेरे बाद तेरे वंश के हाथ कर दूंगा। यद्यपि उस समय को उसके कोई पुत्र भी न थे। यहाँ पे रुक जाता हूं मैं। उसको ऐसी जगह मिरास में देने की बात किया कि ये सारा देश तेरे आगे की पीढ़ियों को दूंगा। लेकिन बाइबल क्या कहती है पता है? एक वचन यहाँ पे जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ा, 5 वचन में ऐसा लिखा है, उसको पैर रखने के लिए मतलब 1 स्क्वायर फीट, 1 स्क्वायर फीट भी जगह उसकी खुद की मालिक की नहीं थी, मालकानी नहीं थी, उसके अधिकार की नहीं थी। लेकिन फिर भी मैं आज आपको इब्राहिम बाबा गवाहों के बादल से आपको संदेश देना चाहता है। शायद आज आपको लगता है मेरा कुछ अस्तित्व नहीं है, लेकिन फिर भी इब्राहिम बाबा कहता है प्रतिज्ञा पर विश्वास करो। वचन में प्रतिज्ञा है, भविष्यवाणी पर विश्वास मत करो। मैं बताना चाहता हूं भविष्यवाणी बदल सकती है, प्रतिज्ञा बदल नहीं सकती। प्रोफेसी विल चेंज बट प्रॉमिस नेवर चेंज। हर एक भविष्यवाणी बदल सकती है लेकिन प्रतिज्ञा बदल नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारा और मेरा बाप प्रतिज्ञा का बाप है। वो अपने प्रतिज्ञा के खिलाफ कभी नहीं चल सकता। शायद आज आपकी भी हालत ऐसी हो गई, आपके परिवार में, आपकी नौकरी में, आपके बिजनेस में, आपकी सेवा में, यदि आपको ऐसा लगता है मेरा कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रभु तो मुझे बड़ी बड़ी बातें बता रहा है। अब्राहम बाबा गवाहों के ऐसे बड़े बादल से जो आप घिरे हुए, उससे आज आपको संदेश दे रहा है, यदि आज रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को फेंकोगे, धीरज की दौड़ दौड़ोगे, जो आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, मनुष्य के चित्त में नहीं आया, ऐसे अद्भुत और अलौकिक बातें मैं तेरे जीवन में करूंगा। यदि अब्राहम के जीवन में किया है तो तेरे जीवन में भी करूंगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। नए नियम की सबसे टॉप लेवल की प्रतिज्ञा में बताना चाहता हूं। यीशु मसीह ने कहा है, मेरे पुत्र मेरे कन्या, मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, इस युग की समाप्ति तक मैं तेरे साथ हूं। तेरे साथ नहीं रहेंगे, जिसके लिए तूने बहुत कुछ किया वो नहीं रहेंगे, लेकिन मैं तेरे साथ हूं। यह प्रतिज्ञा नए नियम की सबसे बड़ी प्रतिज्ञा है। आमीन। और उस प्रतिज्ञा में उसकी वाचा है, वो परमेश्वर वाचा का परमेश्वर है, वो कभी नहीं छोड़ेगा। आमीन। और मैं निश्चय विश्वास करता हूं कि बहुत सारा कचरा हमारे दिमाग से चला गया है। बाइबल स्टडी में मैं केवल ज्ञान नहीं देना चाहता हूं, तो मैं आपको एक संदेश भी देना चाहता हूं। ये बाइबल स्टडी प्रीचिंग एंड टीचिंग, आपको संदेश और शिक्षा, ये दोनों बातें मिलकर दिमाग का, जीवन का कचरा दूर करेगा। फिर से वहां पर लेकर आता हूं गवाहों का ऐसा बड़ा बादल जिससे आप और आपका परिवार, आपकी सेवकाई घिरी हुई है। तो आओ, आपको प्रोत्साहित किया गया है, हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को फेंको। वह जो दौड़ हमें अनंत जीवन में लेकर जाएगी, उस दौड़ में धीरज से दौड़ो। जो दौड़ अब्राहम बाबा ने संतान ना होने के बावजूद भी 25 साल तक वो धीरज से दौड़ा, कानों पे उसके बहुत सारी नकारात्मक बातें आ रही थी, फिर भी धीरज से दौड़ा और उसने प्रतिज्ञा की संतान इसहाक को अपने बुढ़ापे में पाया। आमीन। प्रभु करे इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत 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 आशीष दे। और गवाहों के ऐसे बड़े बादल से आप घिरे हो, आप जहां पर भी सोते हो, काम करते हो, सेवा करते हो, स्कूल कॉलेज में पढ़ते हो, एक बातों को भूलना नहीं, आप लोगों से नहीं, आप पवित्र गवाहों के बादल से घिरे हुए लोग हैं। आपको जवाब वहीं पर ही मिलेगा।
प्रभु आपको इस वचन से बहुत आशीष दे। हो सके प्रभु की महिमा के लिए ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आपके लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारे लोगों के आत्मिक कान और आत्मिक आंखें खुल जाए और वो समझ में आए कि उनके जीवन में कौन सी बात गंभीरता से लेना है, किस बात के पीछे दौड़ना है, किस बात के पीछे नहीं दौड़ना है। ये सारी बातों की अगुवाई वचन के द्वारा पवित्र आत्मा उन्हें लिए करे। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे, सभी के जीवन में प्रभु काम करता रहे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।